दोस्तों, अगर आप भी जॉब कर कर परेशान हो गए हो, रोज अपने बॉस से ताने सुनकर आपके कानों में से खून आने लगा है और आप रोज बस यही सपने देखते हो कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि हमें 60 साल तक काम करने की जरूरत ना पड़े। आप ये सोचते हो कि काश मुझे इस गुलामी की जिंदगी से आजादी मिल जाए और मैं जल्दी रिटायरमेंट लेकर बाकी की लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकूं। देन आज का ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आपको बूढ़े होने तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। साथ ही में स्टेप नंबर 4 में आपको कंपाउंडिंग की असली पावर के बारे में पता चलेगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ये जानने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे। राज और आदित्य बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में रहे, लेकिन 21 साल की उम्र में करियर चूज करने की वजह से उन दोनों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उन दोनों की एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी थी। दोनों दोस्तों की लाइफ और जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन राज हमेशा से ही अपने आप को इस घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता था। उसका मानना ये था कि आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों के पास पैसा होने के बाद भी वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। वो उस पैसे से एक महंगा घर नहीं खरीदते, महंगी कार नहीं खरीदते। बट मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा। तो जॉब लगते ही राज ने अपने लिए एक बकेट लिस्ट तैयार करी। उस लिस्ट में सबसे पहले एक महंगा घर और महंगी कार थी। जैसे ही राज को ये लगा कि उसकी जॉब सिक्योर है, तो उसने अपने ऑफिस के पास एक 2 BHK अपार्टमेंट देखा और उस अपार्टमेंट को लोन पर खरीद लिया और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उसने EMI पर एक बहुत ही महंगी SUV कार खरीद ली। तो 18,000 रुपए घर का और 6,000 रुपए कार का, यानी कि महीने के 24 से 25,000 रुपए वो एक ऐसी चीज पर खर्च कर रहा था जिसकी उसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसी के साथ साथ राज ने ये भी डिसाइड किया था कि अब से वो अपनी लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा अपग्रेड करेगा, जैसे कि हर महीने पार्टी करना, बाहर डिनर करना, कॉफी शॉप से कॉफी पीना, ये सब चीजें उसके लिए बहुत कॉमन हो चुकी थी। वहीं आदित्य के केस में सब कुछ पूरी तरह से उल्टा था। आदित्य के पास हर महीने बहुत अच्छी सैलरी आने के बावजूद भी वो अपने फाइनेंसेस को बहुत स्ट्रांगली मैनेज करता था। वो अपने ऑफिस से दूर एक रूम में रहा करता था जिसे उसने रेंट पर लिया था। उसने अभी तक कोई भी कार खरीदने का डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि वो कहीं पर भी ट्रेवल करने के लिए ज्यादातर मेट्रो को प्रेफर करता था। आदित्य ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसे 60 साल की उम्र तक काम नहीं करना, उसे जल्द से जल्द रिटायर होकर बाकी की लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। और इसी वजह से उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दिया। एंड फिर सब कुछ अच्छे से पता करने के बाद उसने अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी आदित्य को ये पता था कि सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, इसीलिए उसने अपनी जॉब के साथ साथ एक स्किल सीखकर ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, जिससे कि उसे पैसिव इनकम आ सके। फिर कुछ सालों बाद कॉलेज रियूनियन हुआ। राज और आदित्य वापस से मिले। राज अपनी चमचमाती हुई 15 लाख की EMI पर खरीदी हुई कार में आया था। उसने बहुत ही महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, साथ ही में उसके हाथों में एक 1.5 लाख का आईफोन चमचमा रहा था। वहीं आदित्य बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनकर केप से आया था और उसे देखकर राज हंस रहा था, साथ ही में उसे छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखा रहा था। लेकिन फिर भी आदित्य बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि जिस रास्ते पर वो आज है वो रास्ता उसे बहुत आगे लेकर जाएगा। अब ऐसे ही करते करते साल बीतते गए। एक दिन राज को आदित्य की याद आई, तो उसने आदित्य के पास फोन लगाया और फिर आदित्य ने उसे अपने घर पर बुला लिया। अब आदित्य की लाइफस्टाइल देखकर राज हक्का बक्का रह गया। उसने आदित्य से पूछा कि भाई जॉब कैसी चल रही है। उस पर आदित्य ने जवाब दिया कि भाई जॉब तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दी है, तब से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और अब रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये सुनकर राज चौंक गया और सोचने लगा कि यार ऐसा पॉसिबल कैसे है। लोन, क्रेडिट कार्ड और EMI ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और ये उन सभी चीजों को खरीदने के बाद भी आराम से बैठा है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हो तो आपको ये समझ में आया होगा कि इन दोनों की लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंस आया है। आदित्य सिर्फ 30 साल की उम्र में रिटायर इसलिए हो पाया क्योंकि उसने वेल्थ बिल्डिंग की इन 5 स्टेजेस को फॉलो कर उन्हें सही तरीके से निभाया, जिनमें से पहली स्टेप है नो लोन। आदित्य के सक्सेसफुल होने की और अर्ली रिटायरमेंट लेने की सबसे बड़ी वजह है कि उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी की स्टार्टिंग में ही ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और अपने लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे जीते जी तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, जिस इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन में आपको पैसा कमाने में और पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए, उस टाइम पर आपका सारा ध्यान सिर्फ अपने लोन्स की EMI को पे करने में निकल जाता है। 40,000 की इनकम में अगर कोई इंसान 15-20 हजार रुपए EMI पर पे करता है, तो आप खुद ही सोच कर देखो कि ऐसा इंसान क्या कभी अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएगा। इसीलिए स्टेप 1 है कि सभी बड़े लोन्स से दूर रहो
और फोकस करो मल्टीपल इनकम सोर्सेस को बिल्ड करने पर। अब आता है स्टेप नंबर 2, यूज 50-30-20 रूल फॉर बजटिंग। दोस्तों बजटिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड स्टेप माना जाता है, जो कि मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से गलत है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप हर महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हो लेकिन आपसे महीने 40,000 रुपए भी नहीं होते। मतलब आप खुद सोच कर देखो, आज आपसे 40,000 रुपए मैनेज नहीं हो रहा है तो आप लाखों रुपए कैसे मैनेज करोगे। अपने खर्चों पर ट्रैक न रख पाना ही इस डेट ट्रैप का सबसे बड़ा रीजन है। जो मन कहता है वो खरीद लेते हैं, वो भी बिना किसी हिसाब किताब के। जबकि आपको आदित्य की तरह बजट बनाना चाहिए और अपने इनिशियल एज में ही एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। इसलिए आदित्य ने बजटिंग के लिए जो रूल यूज किया उसे द 50-30-20 रूल कहते हैं। तो बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का 50% जाता है आपकी नीड्स में, वहीं 30% जाता है इन्वेस्टमेंट में और 20% आपको अपने एंटरटेनमेंट, पार्टी और बॉन्ड्स में खर्च करना चाहिए। जैसे कि आदित्य हमेशा अपनी इनकम में से 2,000 रुपए अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा करता था और बिल्कुल उसी तरह आपको अपनी सैलरी का 20% सेव कर उसे अपने एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, पार्टीज और किसी भी दूसरे डिजायर को कंप्लीट करने के लिए खर्च करना है। और अगर आप इसी तरह से बजटिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप अगले 10 सालों में अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के डिजायर अमाउंट को आसानी से अचीव कर सकोगे। अब आता है स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडिया। देखो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और अर्ली रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि अब ये चीज आपके ऊपर है कि आप घर, गाड़ी या फिर किसी भी डिप्रिसिएबल एसेट में इन्वेस्ट करोगे या फिर इंडिया और इंडियन ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। अभी आपने देखा कि राज्य जैसे लोग जो कि कार, होम या पर्सनल सभी तरह के लोन लेकर बैठे होते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग में बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जैसी चीजों के थॉट्स तक नहीं आते, क्योंकि इन लोगों का पूरा ध्यान अपनी जॉब करने में, उस जॉब से सैलरी कमाने में और फिर अपनी ईएमआई को पे करने पर होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई भी बड़ा लोन नहीं है, जो कि बजटिंग करता है, ऐसे इंसान का दिमाग ओपन टू एवरेजिंग होता है। उसके पास आइडिया, स्किल और टेक्निक्स होती है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब आता है स्टेप नंबर 4, अनलीज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो कि कंपाउंडिंग की पावर के बारे में सिर्फ जानते हैं और दूसरे वो लोग जो कि कंपाउंडिंग के बारे में जानकर उसे एक सबसे बड़ा हथियार बनाकर अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है, जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, यानी कि वो लोग जो कि सिर्फ जानते हैं, वो लोग शिकार होते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग का। नेगेटिव कंपाउंडिंग में आपकी जेब से पैसा जाता है, वो भी कंपाउंड होकर। देखिए इस ईएमआई कैलकुलेटर में अगर आप 60 लाख रुपए का होम लोन कराते हो और उस होम लोन पर अगर आप 10 साल तक की ईएमआई कराते हो तो आपको हर महीने 76,000 रुपए ईएमआई के देने पड़ेंगे और सारे लोन की टेंशन सिर्फ 10 सालों में खत्म हो जाएगी। बट होता क्या है कि जब भी कभी आप लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक वाले आपको ये बात नहीं बताते। वो लोग आपके सामने एक और ऑप्शन रखते हैं और कहते हैं कि आप 10 साल के बजाय 20 साल की ईएमआई करा लीजिए। ऐसा करने से आपको हर महीने ईएमआई के लिए कम पैसा देना पड़ेगा। वो लोग आपसे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करो और अपनी ईएमआई को लंबे समय तक के लिए मत रखो। देखो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए तो सही होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 70 लाख तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। दोस्तों इस कैलकुलेटर पर देखो, अगर आप 60 लाख रुपए का लोन 10 साल के लिए नहीं बल्कि 20 सालों के लिए बनाते हो तो ऐसे में आपकी मंथली ईएमआई होगी लगभग 54,000 रुपए और आपको 70 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल अमाउंट लगभग 1,29 लाख रुपए तक की पे करनी पड़ेगी। लेकिन भाई आदित्य जैसे स्मार्ट लोग कंपाउंडिंग की पावर को अनलीश करना जानते हैं। वो लोग जानते हैं द लॉन्गर द टाइम द बेटर द रिजल्ट्स, यानी कि कंपाउंडिंग की पावर टाइम के साथ वर्क करती है। और यही वजह थी कि आदित्य ने सिर्फ 21 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपए एसआईपी के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके कि उसे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद मिली। अब आता है स्टेप नंबर 5, फायर मेथड फॉर अर्ली रिटायरमेंट। जो 4 स्टेप्स मैंने आपको अभी बताई, उन चारों स्टेप का कंक्लूजन निकलेगा इस स्टेप से, जो कि आपसे ये कहता है कि पैसा कमाने के लिए 50-60 साल तक काम मत करो। अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक जॉब के पीछे मत भागो। अपनी सैलरी के लिए हमेशा अपने बॉस के ऊपर निर्भर मत रहो, बल्कि कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे कि पैसों की चिंता ही खत्म हो जाए, आपके बिना कोई काम किए भी पैसा आता रहे। और 50-60 साल की उम्र में नहीं बल्कि सिर्फ 30 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट लेकर आराम से अपनी जिंदगी बिता सको। आदित्य ने इस फायर मेथड को बहुत ही जल्दी समझ लिया था और इसीलिए उसने अपने लिए एक डिजायरेबल टारगेट बनाया, जो कि था 1 करोड़। और स्टेप 4 यानी कि कंपाउंडिंग की मदद से उसने अपने इस टारगेट को सिर्फ 10 सालों में अचीव कर लिया। तो इसीलिए लोन्स और डेट ट्रैप में फंसना बंद करो, अपने लिए बजटिंग करो और हमेशा अपनी सैलरी का एक फिक्स पार्ट इन्वेस्ट करो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करो और हमेशा फायर मेथड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज इफ यू रिटायर अर्ली देन यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।